इन लोगों ने 96 मिलियन काले बॉल्स लॉस एंजलिस के इस लेक में डाल दिए। पहले कहा गया था कि ये इवेपोरेशन यानी पानी को भाप बनने से रोकता है, लेकिन असली वजह इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। असल में इन बॉल्स का मकसद है पानी को साफ और सेफ रखना। ये बॉल्स सूरज की खतरनाक किरणों को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे पानी में हानिकारक केमिकल्स नहीं बनते। साथ ही ये इवेपोरेशन को कम करती हैं, डस्ट, डर्ट और गंदगी को रोकती हैं और बर्ड्स को भी पानी गंदा करने से रोकती हैं। यानी ये काले बॉल सिर्फ दिखने में ही नहीं, काम में भी मास्टर हैं। ये एक सिंपल लेकिन जीनियस तरीका है पानी को बचाने और साफ रखने का। भाई ऐसे जानवर जो सच में कमाल के हैं। सबसे पहला स्टारफिश। अगर किसी इंसान का हाथ कट जाए तो उसे पूरी जिंदगी भर बिना हाथ के ही रहना पड़ता है, लेकिन स्टारफिश एक ऐसा जानवर है जिसका अगर कोई पार्ट कट जाए तो उसके ऊपर बहुत ही जल्दी घाव आने लग जाता है और उनके सेल्स इतने पावरफुल होते हैं कि कुछ ही दिनों में नई मसल्स और नर्व्स रेडी कर देते हैं और कुछ ही महीनों में स्टारफिश को एक नया और मजबूत पार्ट मिल जाता है। नंबर 2, ऑक्टोपस। ये एक ऐसा जानवर है जिसके अगर आप हाथ पैर काट दो तो ये मरता बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप इसे अगर समुद्र के अंदर छोड़ दोगे तो ये एक सेफ जगह जाकर बैठ जाएगा और धीरे धीरे कर ऑटोमेटिकली ही इसके घाव भरने लग जाएंगे। और इसके सेल्स भी इतने पावरफुल होते हैं कि कुछ ही महीनों, अरे नहीं, कुछ ही दिनों के अंदर नए पाँव रीजनरेट करके दे देते हैं। नंबर 3, क्रिकेट यानी कि झिंगुर। अगर आपको भी लगता है कि इसका पैर कटते ही ये जानवर मर जाएगा, मगर ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं है। दरअसल इसकी कोशिकाएं काफी ज्यादा दिमाग वाली होती है और जैसे ही इस कीट को कोई चोट लगती है तो इसकी कोशिकाएं उसे तुरंत ढूंढ निकालती है और धीरे धीरे कर उस पार्ट को दोबारा से बनाने लग जाती है और कुछ ही दिनों में नया नवेला और एक मजबूत पार्ट रेडी कर देती है। वैसे इनमें से आपको कौन सा जानवर अच्छा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। विलुप्त हो चुके 3 ऐसे जानवरों की खोज जो कि धरती पर वापस जिंदा हो चुके हैं। नंबर 3, लेटिमारिया। नाम की इस मछली का अंत डायनासोर के साथ ही हो चुका था, लेकिन 1938 में पहली बार इस मछली को वापस देखा गया और इसकी आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि इसे इंडियन ओशन में भी देखा जा सकता है। नंबर 2, तस्मानियन टाइगर को 1936 में आखिरी बार देखा गया था, लेकिन 2016 में लाखों लोगों ने इसे देखे जाने का दावा किया है। नंबर 1 को देखने से पहले वीडियो को एक लाइक और डायनासोर वर्सेस सेबरटूथ में आपको कौन खतरनाक लगता है कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 1, इजाबेला आइलैंड में पाए जाने वाले जॉइंट टर्टल्स को 1964 में देखे जाने का दावा किया गया और जबकि ये टर्टल्स उससे करीबन 100 साल पहले ही विलुप्त हो चुका था। डोडोज इसलिए विलुप्त हो गए क्योंकि वो पागल थे। गलत। असल में करीब 4 मिलियन साल पहले प्राचीन पिजन्स हिंद महासागर के ऊपर उड़ रहे थे, तभी उन्हें अचानक एक आइलैंड दिखा जिसका नाम था मॉरिशस। ये जगह उनके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। यहाँ भरकर खाना था और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई शिकारी जानवर नहीं था, इसीलिए वो वहीं बस गए। हजारों साल बीत गए और क्योंकि खाना बहुत था, हर पीढ़ी के साथ ये पिजन्स बहुत बड़े और भारी होते गए और बढ़ते बढ़ते ये डोडो जैसे दिखने लगे। लेकिन एक समस्या हो गई, इतने भारी होने के कारण ये उड़ ही नहीं पाते थे और क्योंकि आइलैंड पर कोई शिकारी था ही नहीं, इसीलिए उन्हें पता ही नहीं था कि डर क्या चीज होती है। उन्हें लगता था कि दुनिया हमेशा ऐसे ही सुरक्षित रहेगी। जब तक वो इस आइलैंड पर अकेले थे तब तक सब ठीक था, लेकिन फिर यूरोपियंस की एंट्री होती है और वो अपने साथ पता है क्या लाते हैं? कुत्ते, बिल्लियाँ, चूहे और दूसरे शिकारी जानवर। डोडोज जिन्हें कभी किसी शिकार का सामना करना ही नहीं पड़ा था, वो इनसे बचना जानते ही नहीं थे। धीरे धीरे उनका शिकार होने लगा और उनके अंडे भी खा लिए गए। ये आइलैंड यूरोपियंस के लिए एक रहने का ठिकाना बन गया था। वो यहाँ आते, डोडोज का शिकार करते, उनके अंडे खा जाते और वापस चले जाते। कुछ ही सालों में उनकी संख्या तेजी से घटने लगी और फाइनली 1662 में डोडो बर्ड आखिरी बार देखा गया और उसके बाद ये प्रजाति हमेशा के लिए धरती से विलुप्त हो गई। एक ऐसा पक्षी जो सिर्फ इसलिए खत्म हो गए क्योंकि वो बहुत सीधे और इंसानों पर भरोसा करने वाले थे। 70 फीट गहरे इस कुएं के अंदर एक जंगली जानवर पिछले 15 दिनों से फंसा हुआ था। लोगों ने काफी कोशिशें की, लेकिन उस जानवर को बाहर निकालने में नाकाम रहे। पर तभी मुरली वाले हौसला को बुलाया जाता है, जिनके बारे में मुझे शायद ही आपको कुछ बताने की जरूरत है। मुरली वाले हौसला आते हैं और एक फंदा तैयार करते हैं ताकि उस बेजुबान जानवर को इस फंदे में फंसाकर उसे ऊपर की तरफ खींच लिया जाए। लेकिन वो जानवर काफी डरा हुआ था, इसीलिए वो उस फंदे से बचने के लिए एक गड्ढे में चला जाता है। बहुत कोशिशों के बाद भी वो जानवर इस फंदे के पकड़ में नहीं आता। ये तरीका काम न करने पर एक लंबी सीढ़ी लाते हैं और उस गहरे कुएं के अंदर डालते हैं। फिर उसके बाद मुरली वाले हौसला खुद इस गहरे कुएं के अंदर जाते हैं और उस बेजुबान जानवर को लकड़ी से उस फंदे में फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो जानवर इस फंदे के पकड़ में नहीं आता और बहुत मेहनत और कोशिश करने के बाद आखिरकार उस बेजुबान जानवर को फंदे के अंदर फंसाने में कामयाब हो जाते हैं। और जब उसे गाँव वालों के सामने लाया जाता है तो पता चलता है कि ये बेजुबान जानवर कोई और नहीं बल्कि सियार था, जो गलती से इस कुएं के अंदर गिर गया था। इसके बाद उस जानवर की रस्सी को खोल दिया जाता है और वो अपने रास्ते चला जाता है।